दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में कुछ गंभीर बातें करने आया हूं। आप देखते हैं पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर के अंदर एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। नजफगढ़ के अंदर 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है जी। 19 साल की नेपाली लड़की को साउथ दिल्ली में कार से खींच लिया जाता है, सामूहिक बलात्कार किया जाता है। क्या हमने ऐसी दिल्ली की बात की थी? और उधर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कहती हैं ये दिलदार दिल्ली है। ये दिलदार दिल्ली नहीं दोस्तों, ये बलात्कार दिल्ली है। मुख्यमंत्री को शर्म करनी चाहिए इस बात के लिए। हमारे को चिंता है, हमारे को शर्म आती है इस बात के लिए जब पूरे विश्व के अंदर ये देखा जाता है कि दिल्ली के अंदर महिलाएं असुरक्षित हैं। महिलाएं असुरक्षित हैं और उसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ एक है कि सरकार का इकबाल नहीं है, कि सरकार का इकबाल नहीं है, सरकार का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है। इसलिए आज जब मुख्यमंत्री ये कह देती हैं मेरी बेटी भी सुरक्षित नहीं है, तो वो समस्या से पल्ला झाड़ने की कोशिश करती हैं। मुख्यमंत्री, तुम केवल समस्या से पल्ला नहीं झाड़ रही, तुम लाखों जो हमारी महिलाएं हैं, माँ है, बहन है, बेटियां हैं, उनको डरा भी रही हो कि घर से मत बाहर निकलना। जिस दिल्ली के अंदर मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है, वहां तुम कैसे सुरक्षित होगी? भारतीय जनता पार्टी जिस दिन शासन के अंदर आ गई, पुलिस को भी सीधा कर देगी और अपराधियों को भी सीधा कर देगी। मैं ये आप लोगों को कहना चाहता हूं। पूरी दिल्ली के अंदर एक समस्या सबसे भारी है, वो समस्या है बिजली की। मैंने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने इस बात की घोषणा की थी राजनाथ जी से बात कर कि जिस दिन बीजेपी सत्ता में आ जाएगी उस दिन बिजली के दाम 30% कम करके दिखा देगी। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। मेरे को पत्रकार पूछते हैं विजय जी आप कैसे 30% बिजली के दाम कम कर दोगे जाकर? मैं उनको आपको 4 चीजें बताता हूं ताकि आप अपनी गांवों के अंदर, शहर के अंदर, कस्बे में और कॉलोनी में जाकर ये कह सको विजय गोयल भारतीय जनता पार्टी बिजली के दाम कैसे कम करेगी। जिस समय ये बिजली कंपनियां आई थी उस समय ये तय हुआ था इनसे, क्योंकि इसमें सरकार की भागीदारी 50% की है। ये तय हुआ था कि सारी बिजली कंपनियां पूरी दिल्ली के अंदर बिजली देंगी, किंतु अब इन्होंने कर दिया मोनोपोली। आधा इलाका तू ले ले, आधा इलाका तू ले ले, तू अपनी चला जाके। जिस दिन बीजेपी आएगी उस दिन सारी कंपनियों को कहेगी पूरी दिल्ली में दो, जिस आदमी को जिससे बिजली चाहिए उससे बिजली लेगा। दूसरी बात यह, इन बिजली कंपनियों को अपने खाते देने पड़ते हैं डीआरसी में। ये खाते देती हैं जी हमको नुकसान हो गया, हमको नुकसान हो गया, हमारे रेट बढ़ाओ। पिछले 2 साल के अंदर दिल्ली में बिजली कंपनियों के रेट 49% बढ़ गए और गुजरात के अंदर 6% भी नहीं बढ़े। तो ऐसा दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ 2 साल के अंदर 49% रेट बढ़ गए, क्योंकि बिजली कंपनियां झूठे खाते दे रही हैं। ये जो झूठे खाते देती हैं, एक बैलेंस शीट तो देती है डीआरसी के अंदर, दूसरी देती है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, तीसरी देती है इनकम टैक्स के अंदर। जिस दिन बीजेपी आ जाएगी इनकी झूठी बैलेंस शीटों को फाड़ देगी और इनको जेलों में डाल देगी अगर इन्होंने गलत तथ्य दिए तो। और सबसे बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी करेगी, इनको सीएजी ऑडिट के अंदर ले आएगी, इनको आरटीआई के अंतर्गत ले आएगी और दोबारा से ग्लोबल टेंडर इशू कर देगी। बाहर की और जो कंपनियां वो आओ, अपने रेट कोट करो, और जब वो रेट कोट करेंगी तो कंपटीशन होगा, और जब कंपटीशन होगा तो दिल्ली के अंदर बिजली के दाम 30% कम हो जाएंगे। ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। जानते हो पानी के बिल का क्या हो रहा है जी? पानी का बिल जो है, जो पहले इस सरकार से पहले और दिल्ली जल बोर्ड का पहले जो पानी था वो 35 पैसे प्रति लीटर आता था और आज 35 रुपए प्रति लीटर आता है। पर यह सरकार, शीला दीक्षित की सरकार, सो रही है। हमने जब पहली बार कहा तो हमने कहा सबसे पहले हम गांवों के अंदर जाएंगे। गांव के अंदर आज सड़क नहीं है, गांव के अंदर आज सीवर नहीं है, गांव के अंदर आज पानी नहीं है। ये 300 बड़ी समस्या है। हमने कहा है जब बीजेपी आएगी तो गांवों तक सबसे पहले सड़क, सीवर, पानी की समस्या हल करेगी। दोस्तों, मुझे राजनाथ जी ने जब जिम्मेदारी दी है तो मैं इसलिए नहीं दी आपको जिम्मेदारी कि मैं घर बैठ जाऊंगी। मैं आप लोगों के पास विकास का घर घर संदेश बनाना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं हम लोग शहरों में नहीं, हम गांवों तक मेट्रो लेकर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी पहला सबसे बड़ा आएगी, गांवों तक मेट्रो आएगी। आपको मालूम है 20 सात्विक भूत स्तुति के कार्यक्रम के अंतर्गत 1975 में जिन हरिजन भाइयों के प्लॉट दिए गए थे उनको आज तक मालिकाना हक नहीं मिला। और समझ लीजिए ये जो लैंड सीलिंग एक्ट, जिसके अंदर धारा 81, 33 और 65 है, जो किसानों के खेतों के गलियारों के खिलाफ है, उस भारतीय जनता पार्टी आएगी, धारा 81, 33 और 65 को खत्म करके दिखाएगी। मैं घोषणा करना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी विकास का नारा लेकर आई है। आप लोग ज्यादा चीजों के हकदार हैं, किंतु आज देश के अंदर, दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं, विकास नाम की चीज नहीं है।
वो कहती है पेरिस बना दिया हमको। हम कहते हैं पेरिस नहीं बनाया आपने। 80% जो लोग हैं वो अनाधिकृत कॉलोनियों में 40 लाख लोग रहते हैं। वो लोग 30 लाख लोग झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर रहते हैं। वो 20 लाख लोग स्लम के अंदर रहते हैं। वो 5 लाख लोग सड़कों के ऊपर पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी इन सब लोगों की चिंता करेंगी। आज तक अनाधिकृत कॉलोनियां निर्मित नहीं हुई, अब भी कागजों के अंदर हुई है। ना आप प्लॉट बेच सकते, ना आप खरीद सकते, ना आपको लोन मिल सकता, ना आपके नक्शे पास हो सकते। ऐसी अनाधिकृत कॉलोनी नहीं चाहिए हमको। ऐसी अनाधिकृत कॉलोनी चाहिए जिसके अंदर हवा हो, पानी हो, विकास हो, सड़क हो, सीवर हो, बिजली हो, पानी हो। ऐसी अनाधिकृत कॉलोनी भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आप लोगों को देगी। हमने कहा है हम डेयरी कॉलोनियों को मालिकाना हक देंगे। हमने कहा है हम पुनर्वास बस्तियों को मालिकाना हक देंगे। और जो हम कहते हैं वो करते हैं। जय हिंद, जय भारत।